हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कहीं पहाड़ों में नहीं लेकर जाएंगे। मैक्सिमम ट्रिप्स हमारे वैसे हिमाचल के ही होते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले अमृतसर जाना हुआ था, तो सोचा कि वहाँ की जर्नी आपके साथ शेयर की जाए। इस वीडियो में हम अपनी जर्नी चंडीगढ़ से शुरू करेंगे और रोपड़, नवांशहर और जालंधर से होते हुए अमृतसर तक जाएंगे। चंडीगढ़ से अमृतसर की टोटल जर्नी 230 किलोमीटर्स है और चंडीगढ़ से इस रूट पर ऑर्डिनरी बसेस के साथ साथ काफ़ी लग्जरी बसेस भी चलती हैं। अमृतसर तक का डिस्टेंस बसेस नॉर्मली 5 घंटों में तय कर लेती हैं। मैं ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड डब वाली की मर्सिडीज़ बस में अमृतसर जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली बसेस सेक्टर 43 बस स्टैंड से ही चलती हैं। मैं सुबह 11 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। हमारी कोशिश वैसे हमेशा गवर्नमेंट बसेस से ही ट्रैवल करने की रहती है और आज भी पंजाब रोडवेज़ की वॉल्वो से ही जाने का प्लान था। पंजाब की ये अमृतसर जाने वाली वॉल्वो यहाँ से 11:40 पर चलती है, लेकिन ये ऑलरेडी पूरी बुक है। तो इसके बाद अगली बस ऑर्बिट की है जो 12:40 पर यहाँ से चलती है। बस यहाँ आ गई है और पनबस के जाने के बाद काउंटर पर लगेगी। बस चलने में अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक बस के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। ये मर्सिडीज़ बेंज की मल्टी एक्सल सुपर हाई डेक बस है। 15 मीटर लंबी ये बस एशिया की सबसे लंबी बस भी है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब साइड चलने वाले रूट्स की मैक्सिमम लग्जरी बसेस में लेग रेस्ट की सुविधा नहीं मिलती। हालांकि चार्जिंग पॉइंट्स और रीडिंग लाइट्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। बस में टीवी की सुविधा भी दी गई है। बस की कंडीशन वैसे तो अच्छी है, पर यहां से एक पैनल गायब है। ग्यारह बजकर 40 पर ये पंजाब रोडवेज़ की वॉल्वो बस यहाँ से निकल गई और ये ऑर्बिट बस अपने काउंटर पर लगेगी। इसके साथ ही ऑर्बिट की ये दूसरी बस पठानकोट के लिए लग रही है। ऑरेंज कलर की वजह से ये अलग ही चमक रही है। ISBT 43 में ये 36 नंबर काउंटर जालंधर अमृतसर की लग्जरी बसेस का है। पंजाब की तरफ जाने वाली सभी लग्जरी बसेस इसी तरफ रुकती हैं, जबकि ऑर्डिनरी बसेस के काउंटर आगे जाकर हैं। धीरे धीरे हमारी बस में काफ़ी पैसेंजर्स बैठ गए और अब टाइम हो गया है, तो ड्राइवर भी सीट पर बैठ गए हैं। 12:45 पर हमारी बस चंडीगढ़ से निकल पड़ी। और बस स्टैंड से निकलकर बस अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ी। मैं तो ये कहा करके चलता, मैं तो कोई चक्कर नहीं, पर मैं इस गल का जो 12 बजे ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਇਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਖੜਾ ਬਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਾਈਨ
ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਿਓ ਪੂਰੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ बोली नहीं छोटे को खड़ा था और ਹਾਂ ਖੜਾ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੋਚਰ 10 मिनट में हम एंटर हो गए पंजाब में और यहाँ मोहाली 6 फेज से भी बस में कुछ सवारियाँ बैठीं। ਚਲੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ क्यों जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ऐसा जी ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਦਰ ਹੀ भांडा छोटा यहाँ मोहाली में इतना बड़ा नया बस स्टैंड कब से बनकर तैयार है, मगर ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। अब तो शरारती तत्वों ने सामने के कुछ शीशे भी तोड़ दिए हैं। और मोहाली से निकलते ही शुरू हो गई बारिश। वैसे मौसम तो सुहावना हो गया है, अब मज़ा आएगा। ਚਲਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੰਘ ਆਏ ਨੇ ਹੈਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ खरड़ में हमारी बस फ्लाईओवर के नीचे से गई, क्योंकि यहाँ से भी बस को सवारियाँ उठानी हैं। इस फ्लाईओवर के बनने से सच में बहुत फ़ायदा हो गया। अगर आप कुछ साल पहले यहाँ से गुजरे होंगे तो गारंटीड है कई घंटे जाम में फंसे होंगे। अमर ठीक है केड़ी गड्डी ते आ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो फाइनली खरड़ से सवारियां बिठाकर बस आगे निकल पड़ी। अब इसके बाद बस का मेजर स्टॉप जलंधर ही है। नीचे ये लेफ़्ट वाला रोड लुधियाना की तरफ जाता है। ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਸੱਦੇ एक तो ये बस इतनी लंबी है कि भरने में ही नहीं आती। अभी भी इसमें कुछ सीट्स खाली हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾ ਦੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਚੈਨ ਲਿਖਾਈ थी कुराली में हमारी बस बाईपास से गई। यहाँ अब बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है और बस का सिर्फ एक ही वाइपर चलता है। और ये आ गया कुराली का टोल बैरियर। इसके बाद रोपड़ से भी बस बाईपास से ही जा रही है। इतनी लंबी बस को शहर में घुसाना भी कहाँ है। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਡੇ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੰਮ और ये आ गया सतलुज नदी पर बना पुल। यहाँ सतलुज कितनी शांति से बह रही है, वरना पहाड़ों में इसका रौद्र रूप देखकर तो डर लगता है। नंगल डैम के बाद इसका पानी कई नहरों में डिवाइड हो जाता है। और ये एक और टोल बैरियर आ गया। पंजाब में तो अब ब्रांच नेशनल हाईवेज भी 4 लेन हो गए हैं, लेकिन आपको अपनी जेब भी बार बार ढीली करनी पड़ती है। ਅਗਰ ਇਧਰ ਵਰੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੇਰ ਦਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਕੋ ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ इन हाईवेज पर तो अब पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पहुँच गए, क्योंकि सब कुछ बाईपास ही हो जाता है। इसके लिए मैं तो गूगल मैप्स का सहारा लेता हूँ। ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
रियर इंजन वाली बसेस में स्पीड का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगता। फ्रंट इंजन वाली बसेस में इंजन नॉइज से ही आप पता लगा सकते हो कि बस कितनी तेज़ चल रही है, मगर इन रियर इंजन वाली बसेस में आवाज़ भी नहीं आती और बस 100 से ऊपर पहुंच चुकी होती है। कहने का मतलब कि हमारी बस काफ़ी तेज़ चल रही है। पहले भी बहुत बार मैं चंडीगढ़ से जालंधर का ट्रैवल करता रहा हूँ, लेकिन अब बड़े दिनों के बाद आ रहा हूँ तो सब नया नया सा लग रहा है। और पता ही नहीं चला कि बस कब रोपड़ से नवा शहर पहुंच गई। हालांकि बस नवा शहर बाईपास से ही निकल गई। इसके बाद बंगा से होते हुए 2:45 बजे हम पहुंच गए फगवाड़ा। यहां से भी सीधा बाईपास से होकर ही जालंधर की ओर निकल गए। यहां अब हम NH 44 पर आ गए हैं, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। पंजाब में ऐसे छोटे मोटे जंगल भी कम ही देखने को मिलते हैं, वरना यहाँ हर तरफ खेत और लहलहाती फसलें ही होती हैं। और कुछ ही मिनटों में हम पहुँच गए रामा मंडी जालंधर, और यहाँ आगे दिख गई HRTC बस। ये जवालाजी से अमृतसर जा रही है। 3:15 बजे हमारी बस पहुंच गई जालंधर बस स्टैंड। चंडीगढ़ के बाद मोहाली खरड़ से कुछ सवारियां बस में बैठी थी। उसके बाद बीच में 1-2 जगह कुछ लोग उतरे, बाकी मेजर स्टेशन अब ये जालंधर ही है। जालंधर में इतना बड़ा बस स्टैंड है, फिर भी यहाँ की इतनी सारी बसेस के लिए पूरा नहीं पड़ता। हमेशा यहाँ बस के ऊपर बस चढ़ी रहती है। वो सामने बिलासपुर डिपो की घुमारवीं जाहू अमृतसर बस भी खड़ी है। जालंधर जैसे शहर में बारिश थोड़ी देर ही अच्छी लगती है। ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पानी भी भर जाता है। बारिश लगातार हो रही है, पर हल्की रिमझिम सी ही है। यहाँ जालंधर से हिमाचल जाने के लिए कुल्लू मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर और बिलासपुर के लिए कुछ डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं। वाया होशियारपुर जाने वाली बसेस पीछे लोकल बस स्टैंड से ही जाती हैं, क्योंकि होशियारपुर वाला काउंटर उसी तरफ है। यहाँ हमारी बस से काफ़ी लोग उतर गए थे और अमृतसर जाने वाली अब काफ़ी सवारियाँ बस में बैठ भी रही हैं। यहाँ बस का आधे घंटे का स्टॉप है। ये हमीरपुर डिपो की जाहू अमृतसर बस भी यहाँ आ गई है। अब
और 4 बजे हमारी बस यहाँ से चल पड़ी। अब अमृतसर के लिए यहाँ से करीब 1.5 घंटा और लगेगा। अमृतसर कलाई अमृतसर यहाँ पीएपी चौक पर अमृतसर साइड का रोड बंद किया हुआ था, इसीलिए बस को आगे से घूमकर फ्लाईओवर से आना पड़ेगा। एचआरटीसी की वो जाहू अमृतसर बस भी आगे आगे चल रही है और हमारी बस इससे आगे निकल गई। और ये नीचे पीएपी चौक, हम भी अभी उसी ट्रैफिक से निकल कर आए हैं। जलंधर के बाद फिर हम NH3 पर चल रहे हैं और ये फिर से टोल प्लाज़ा आ गया। अच्छा शाम हो गई है तो ट्रैफिक भी काफ़ी हो गया है। वैसे तो दिन में भी ये हाईवे काफ़ी बिजी रहता है। एक मिनट जरा होल्ड रखिए। अरे आईडी मार्केट करतारपुर और सुभानपुर से होते हुए हम पहुंच गए हैं ब्यास। ये पुल ब्यास नदी का है और ये नदी भी जब कुल्लू मनाली में देखे तो खौफनाक दिखती है, लेकिन यहाँ प्लेन्स में बिल्कुल शांति से बह रही है। चला पहुंच घटा है पर ज्यादा ही लगड़ा बात कहानी। इसके बाद हम पहुँचे ब्यास और शुरू हो गया ज़िला अमृतसर। मोहाली से निकलते जो बारिश शुरू हुई थी वो अब तक हल्की हल्की जारी ही है और अब तो अंधेरा भी होने लगा है। ये है गोल्डन गेट अमृतसर। ये गेट बहुत ही सुंदर बना है और अमृतसर की एंट्री को खास बना देता है। इसके बाद 1-2 फ्लाईओवर से चढ़ उतर कर 5:45 बजे हमारी बस पहुंच गई अमृतसर बस स्टैंड। तो चंडीगढ़ से अमृतसर के बस ने 5 घंटे ही लिए। प्लेन रोड्स हैं और कंफर्टेबल बस है, तो आप आराम से सोकर भी आ सकते हैं और आपको सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जर्नी भी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।